बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग जोग भजन 53 सभई साज खणी मुखे छदे व्या निंड में। राग जोग के इस भजन में प्रतीकात्मक रूप से ससुई और पुनहल की लोक कथा जो सिंध में बहुत प्रचलित है, उसके माध्यम से गुरु महाराज जी सदुपदेश दे रहे हैं कि ससुई पुनल से जुदा हो गई। पुनल को उठा करके उसके ससुई के देवर ले गए। जब उसे निद्रा आ गई, घोर नींद में सोई हुई थी, तो देवर उसके पुनहल को उठा कर ले गए। इसे पता भी नहीं पड़ा। जब नींद से जागी तब उसे ज्ञान हुआ कि पुनल तो जा चुका है। उस भंबोर घाव में बैठी हुई ससुई विलाप कर रही है। सबई साज खणी मुखे छदे व्या निंड में। सब सामान सहित वे देवर पुनहल को लेकर के चले गए। मुझे नींद में छोड़ के भे न रहन भंबोर सा तिन जी कान बणी। इस भंबोर गांव से उनका जुड़ाव नहीं था। भंबोर गांव में वियोग दे करके मुझे वो चले गए। बुद्धि गाल लोकन जी तिनखे की न वणी। संसार की अनंत बातें सुन के उन्होंने उस पुनहल को मेरे से अलग कर दिया। जीजा तिन त जतन लाए कंदस पाण परी। जत ऊँटों पे पहले के ज़माने में सवारी होती थी, तो ऊँटों पे बैठ करके वो रातों रात मुझसे दूर चले गए। मैं उनके ऊपर कुर्बान जाऊं, बलिहार जाऊं। कहे टेऊं संझे वेरा कामिल केच धड़ी। जल्दी ही वो मुझसे बिछड़ गए। मैं निद्रा में सोती रह गई और मेरा प्रियतम, मेरा साजन मुझसे बिछड़ गया। लेने वाले उसे ले गए। तो ये एक प्रतीकात्मक कथा जो ससुई पुनल की है, उसके माध्यम से शब्द सुरती के बारे में गुरु महाराज जी उपदेश देते हैं कि सुरती शब्द से बिछड़ी हुई है। अनंत जन्मों से संसार के विषयों की तरफ वो सुरती लगी हुई है और विषय विकार वो देवर के समान है। वो उस सुरती को उठाकर संसार की तरफ उन्होंने लगा दिया, लेकिन शब्द से मेलाप नहीं हुआ। शब्द से जब मेलाप होगा सुरती का, तो उसे अपने प्रियतम साजन की प्राप्ति हो जाएगी। सभी सुखों की उसे प्राप्ति हो जाएगी। तो उस संसार में गुरु महाराज जी उस सुरती को जगाकर शब्द से जोड़ देते हैं। सुरत लगे गुरु शब्द में मन मूर्त के माए। लेकिन जब तक बिछड़ी हुई है तब तक उसे अनंत दुखों की प्राप्ति होती है। उसका मेलाप होने से उसे परम सुख की प्राप्ति होती। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा।
पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली,
और दुआवली, ये 5 रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।